प्रिय भैया बहनों, आज हम इसमें पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 सॉल्यूशन में सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं वो पीछे बताया गया है। वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तन विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन और नंबर 2 सांद्र सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, नंबर 3 संतृप्त सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण सिंबल्स भी बताए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण एटॉमिक मास भी बताया गया है। तो उसके आगे आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान। तो हम पीछे बताए हैं तो मॉलिक्यूलर मास को हम यहाँ पे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल एम बराबर होता है तो सिग्मा ए, तो यानी कि सिग्मा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिग्मा ए क्या है, यहाँ पे एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, यानी कि एक अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित हैं उन सभी का योग का द्रव्यमान। यानी कि जैसे बात करें एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर जैसे H2O का अणुभार, H2O का अणुभार इज इक्वल टू, या इसको अगर से हम संक्षिप्त में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा H2O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर है ये सिग्मा ए, तो सिग्मा ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का द्रव्यमान। यानी कि H2O में, यानी कि H2O हमारा क्या है, ये एक अणु, और इस अणु में सभी परमाणुओं का द्रव्यमान। यानी कि H2O में सभी परमाणु कौन से परमाणु इसमें है, यानी कि इसमें 2 परमाणु, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 1। तो यानी कि यहाँ पर H2O का अणुभार निकालेंगे तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में देखेंगे इसको ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, एक ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 16 इक्वल टू हो जाएगा 18 mu, और इसको U से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मान लेते हैं CO2 का अणुभार, CO2 का अणुभार इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में अगर से लिखा जाए तो यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, यहाँ लिखेंगे अब CO2 का अणुभार कितना हो जाएगा, तो CO2 में उपस्थित सभी परमाणुओं का योगफल, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, तो कार्बन का यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे तो इसको, यानी कि 12 प्लस 16 2 जा 32, और यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 44 mu RU से प्रदर्शित करते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जैसे एग्जांपल में
H2SO4 का अणुभार, इसको लिखेंगे शॉर्ट में, क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, H2SO4 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, इसलिए एक हाइड्रोजन का यहाँ पर परमाणु भार क्या होता है 1, इसलिए यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 से कर देंगे। और प्लस यहाँ पर सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 होता है, प्लस और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 16 × 4 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और यहाँ पर हो जाएगा 32 और 16 4 से कितना हो जाएगा 64। इन सभी को ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे यहाँ आएगा 98 MU RU। यानी कि इन तरीकों से हम यहाँ पे किसी भी अणु का अणुभार निकाल सकते हैं। तो यानी कि यदि हमको अणुभार पता हो तो वहां पे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे देखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हो जाएगा W अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा M। W यहाँ पर इन ग्राम, तो यहाँ पर N क्या है, N हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि यहाँ पर मोल को हम यहाँ पे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि अगर से मोल को हमको कैलकुलेट करना हो, किसी भी अणु का यदि मोल निकालना हो, तो यहाँ पर हमको किन चीजों का पता होना चाहिए। यहाँ पर एक तो इसका W यानी कि भार पता होना चाहिए, और दूसरा क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर इसका अणुभार पता होना चाहिए। एक भार पता होना चाहिए, दूसरा जो है अणुभार पता होना चाहिए। तो अणुभार निकालने के लिए यहाँ पर ये बताया गया है, यानी कि जैसे H2O का अणुभार और यहाँ पे CO2 का अणुभार और ये H2SO4 का अणुभार, ये क्वेश्चन में आएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको अगर से उसमें ये क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा कि W कितना ग्राम है, तो उसकी यहाँ पर दे देगा CO2 का इतना ग्राम है, तो कुछ उसकी वैल्यू दे दिया जाएगा, और उसका CO2 H2SO4 KMnO4 और HCl यानी किसी भी कंपाउंड का वहाँ पे अणुभार निकाल करके और यहाँ पे उसके द्रव्यमान में उसको अणुभार से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या पता हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, उसको फिर से देखेंगे। यहाँ पे हमको अणुभार पता होना चाहिए। अणुभार क्वेश्चन में दिया भी रह सकता है और क्वेश्चन में नहीं भी दिया रह सकता है। यदि नहीं दिया है तो आपको इस फार्मूले से आपको निकालना है। तो निकाल के तो यहाँ पे W अपान M यानी कि भार को अणुभार से डिवाइड करने पर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में आगे आएगा, उसको हम जिक्र करेंगे, इसको आप लोग नोट करें। यहाँ पर ध्यान देंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे विलयन के सांद्रण इकाइयाँ। तो विलयन के यहाँ पे कंसंट्रेशन की इकाइयाँ क्या क्या हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो विलयन की सांद्रण की इकाइयाँ क्या होता है, यानी कि किसी विलायक में विलेय की मात्रा कितना उसमें मिला हुआ है, उसको कैलकुलेट करना ही यहाँ पर क्या कहलाएगा, विलयन के सांद्रण इकाइयाँ कहलाएगा। उसको अलग अलग लैंग्वेज में देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर नंबर 1 मोलरता के फॉर्म, तो यानी कि तो उसमें जो उसकी पहली इकाई की बात करें, यहाँ पर हो जाएगा मोलरता।
नंबर 1 मोलरता, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलरिटी। यहां पर मोलरता क्या होता है? यहां पर मोलरता में देखेंगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को मोलरता कहते हैं। यानी कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या यहां पर क्या कहलाएगा? मोलरता कहलाएगा। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है या कहते हैं, कहलाता है। यहां पर देखेंगे तो यानी कि यहां पर मोलरता को हम यहां पे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यहां पे मोलरता एम इज इक्वल टू हो जाएगा विलेय, यहां पर हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या अपान यहां पर हो जाएगा 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन यानी कि कह सकते हैं बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन यानी कि मोलरता यहाँ पर बिलियन का आयतन जो है, बिलियन का आयतन किस में देखेंगे? यहाँ पर लीटर में, यहाँ रहेगा बिलियन का आयतन लीटर। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे विलेय की मोलों की संख्या, तो यानी कि यहाँ पर बात करें कैपिटल एम इज इक्वल टू, यानी विलेय को हम यहाँ पे किससे प्रदर्शित किए थे? विलेय की मोलों की संख्या, यानी कि विलेय को हम कैपिटल बी से, पीछे वीडियो में बताया गया है कि यहाँ पे विलायक को कैपिटल ए से और विलेय को कैपिटल बी से, यानी कि विलेय की मोलों की संख्या, यानी कि यहाँ पर मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित होगा? स्मॉल एन, यानी कि एन बी। तो यानी कि यहाँ पर इसको पढ़ेंगे कि यहाँ पे विलेय की मोलों की संख्या अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन, आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पीछे बताया गया है आयतन को v से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको हम इसलिए लिख सकते हैं कैपिटल M इक्वल टू एम बी अपान क्या हो जाएगा? v, v किसमें हो जाएगा? इन लीटर। तो इसको अगर से और डिफाइन किया जाए तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे विलेय की मोलों की संख्या, तो विलेय की मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं, जिसको विलेय की मोलों की संख्या अर्थात एम बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा,
तो मोलों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर पीछे बताया गया था नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, भार पता होना चाहिए और उसका अणुभार पता होना चाहिए, यानी कि उसमें ये उसका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि अगर से यहाँ पे ये यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या निकालना हो तो यानी कि विलेय का अणुभार पता होना चाहिए और विलेय का ये भार पता होना चाहिए, विलेय का अणुभार पता होना चाहिए। तो यानी कि Mb बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा Wb अपान यहाँ पर हो जाएगा Mb, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं नंबर यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या, इसको नीचे लिखेंगे, विलेय की मोलों की संख्या इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर Wb अर्थात विलेय का भार अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा विलेय का अणुभार, ये निकल आएगा ये विलेय का मोल। तो यानी कि यहाँ पर इसके जगह पर अगर इसको रख दिया जाए तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, F इक्वल टू मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा Wb अपान यहाँ पर हो जाएगा Mb अपान यहाँ पर हो जाएगा V इन किसमें, इन लीटर। इसको यहाँ पर देखेंगे इन लीटर में, अगर से इसी को हम यहाँ पे ml में बदलना चाहें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको जब हम लिखेंगे इसी को आगे लिख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा Wb अपान यहाँ पर हो जाएगा Mb, इसको नीचे लिख देते हैं Mb और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयतन किसमें हो जाएगा इन ml, यानी कि इसको हम नोट करेंगे। ये फार्मूला हमारा जो है ये न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए काम आएगा। तो यानी कि यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा Wb इंटू 1000 अपान Mb और इंटू V इन ml। तो यानी कि यहाँ इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोलरता को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर इसको नोट करेंगे, फिर हम यहाँ पे आगे बताते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे मोलरता यहाँ पे स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट अगला यहाँ पर यूनिट है, अगली इकाई है नंबर सेकंड मोलरता को इंग्लिश में मोलैलिटी, यहाँ पे इसको इंग्लिश में मोलैलिटी कहते हैं। यहाँ पे मोलरता को इंग्लिश में मोलैलिटी, तो यहाँ पर मोलरता क्या होता है उसको देखेंगे। यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता या मोलैलिटी या हम इसी को इंग्लिश में
मोलैलिटी कहलाता है। यहां पर ध्यान देना है, मोलरता और मोललता में बहुत सूक्ष्म अंतर है। तो यहां पर देखेंगे मोलरता में क्या था, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। जबकि मोलरता क्या है, मोलरता देखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। तो यानी कि यहाँ पर ध्यान देना है, मोलरता को हम यहाँ पे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, जबकि यहाँ पे मोलरता को यहाँ पे स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। इसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि मोलरता, यहाँ पर ध्यान देंगे, मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात स्मॉल एम बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या, यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या अपान हो जाएगा विलायक, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक, यानी कि विलायक का द्रव्यमान कह सकते हैं। यानी कि विलायक का केजी में द्रव्यमान, विलायक का केजी में द्रव्यमान। तो यानी कि यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या यहाँ पर किससे प्रदर्शित करेंगे, तो विलेय को हम यहाँ पर कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, और जबकि यहाँ पर मोलों की संख्या को यहाँ पे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एनबी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, विलेय की मोलों की संख्या अपान यहाँ पर क्या लिखेंगे, विलायक का केजी में द्रव्यमान। तो यानी कि विलायक का केजी में द्रव्यमान, तो यानी कि जो उसका केजी में द्रव्यमान लिखते हैं, उसको हम एक जो द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर उसको W से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखेंगे विलायक है, तो यानी कि विलायक को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये B से, A से, विलायक को A से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर जो द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। तो यानी कि यहाँ पर इसको बोलेंगे विलायक का द्रव्यमान किसमें है, केजी में। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे NB यानी कि विलेय की मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं क्या, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा WB अपान यहाँ पर हो जाएगा MB। यानी कि यहाँ पे इसकी जगह पर यदि हम लिखें, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे W यानी कि नंबर ऑफ एम, यानी कि मोलरता m इक्वल टू हो जाएगा, इसके जगह पर ये रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा WB अपान यहाँ पर हो जाएगा MB इंटू यहाँ पर हो जाएगा WA इंटू 1000। यहाँ पर देखेंगे कि केजी में है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इन ग्राम। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे, ये फार्मूले को यहाँ पे हम इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है स्मॉल एम यानी कि मोलरता बराबर हो जाएगा WB अपान यहाँ पर हो जाएगा अपान यहाँ पर MB।
इनटू हो जाएगा डब्ल्यू ए और इनटू हो जाएगा 1। इस फार्मूले को याद रखेंगे, जो ये सवाल लगाते समय बहुत ही आपका हेल्पफुल करेगा, यानी कि ये आपका इम्पोर्टेंस है। यानी कि हम यहाँ पर क्या देखें, मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है। तो अगला देखेंगे मोलरता और मोलरता में अंतर। मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है, तो इसमें देखेंगे अंतर लिखते समय उसको आप लोग लिखेंगे मोलरता और मोलरता में अंतर। तो मोलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाएगा, मोलरता कहलाएगा। और दूसरा चीज देखेंगे यहाँ पे, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, जबकि मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे उसका फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला उसको अंतर डिफाइन कर देंगे, यानी कि स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू 1000 अपान डब्ल्यू ए। इसमें है इन ग्राम और वहाँ पे क्या था, इन एम एल। तो इस यहाँ तक इसको हम लोग याद रखेंगे और आगे इसके आगे नेक्स्ट अगले टर्म पर पढ़ाया जाएगा। तो इतना नोट करेंगे। धन्यवाद।